दरअसल भारत की सियासत में कई मुद्दे ऐसे हैं जो हमेशा से ही केंद्र में बने रहते हैं। चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल भी ऐसा ही एक मुद्दा है जहां पर हमेशा कुछ न कुछ बयानबाजी होती रहती है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आते एक बार फिर से ईवीएम पर बहस छिड़ी। विपक्ष ने अपनी हार के लिए ईवीएम को दोष बताया और कांग्रेस अब तो ईवीएम के खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर इसे जन आंदोलन बनाने का इशारा कर चुकी है। बिल्कुल, वहीं बीजेपी नेताओं ने भी उन्हें आईना दिखाने में देर नहीं लगाई है। क्या कुछ कहा है, क्या प्रतिक्रियाएं हैं, एक रिपोर्ट में आप देखिए। हमको होना बैलेट पेपर पे वोट, बस। ईवीएम एक बहुत बड़ा मुद्दा इस चुनाव में रहा। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे कि जहां जीतो वहां ईवीएम ठीक है और जहां हारो वहां ईवीएम खराब है। ये हार का बहाना तलाशते हैं, ये अपने नेतृत्व की खराबी नहीं देखते। ये बयान भले नए हो लेकिन मुद्दा वही पुराना है। हर चुनावी नतीजों के साथ अपनी हार का ठिकरा ईवीएम पर फोड़ने की परंपरा महाराष्ट्र चुनाव नतीजे आने के बाद भी जारी रही। इस बार बात केवल बयानबाजी तक सीमित न होकर ईवीएम के खिलाफ देशव्यापी माहौल बनाने के लिए पद यात्रा निकालने तक आ पहुंची है। महाराष्ट्र चुनाव में अपनी पार्टी की दुर्गति के लिए ईवीएम की आड़ लेने वाले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की मानिंद बैलेट पेपर यात्रा निकालने का ऐलान कर दिया है। नहीं, वो ईवीएम छोड़ दो, हमको ईवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट, बस। सभी पार्टियों को भी हम कहेंगे और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जैसा भारत जोड़ो यात्रा निकाले वैसा ही ये पेपर बैलेट पेपर हमको चाहिए। ईवीएम के खिलाफ पार्टी मुखिया ने हुंकार भरी तो प्रादेशिक नेताओं ने भी उनके सुर में सुर मिला दिया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के अलावा कांग्रेस सरकार में मंत्री रह चुके तमाम मंत्रियों ने भी ईवीएम को कटघरे में खड़ा करने से परहेज नहीं किया। आप ईवीएम से वोट डालिए, पर्ची निकलती है, वो मतदाता के हाथ में आए और मतदाता देख ले कि हाँ मैंने जो डाला वही पर्ची है, उसे वो बक्से में डाल दे और उसकी गिनती हो जाए। तो इसमें न निर्वाचन आयोग को तकलीफ होना चाहिए, न ही सुप्रीम कोर्ट को भी तकलीफ होना चाहिए। इस देश का जो चुनाव आयोग है उसका नाम क्या है? राजीव कुमार। वो मान भगवान हो गया। कांग्रेस पार्टी ने तय किया है इसका लड़ाई अगर अगले समय चुनाव होगा हम लोग ये भी फैसला करेंगे कि अगले समय चुनाव होगा कोई पार्टी नहीं लड़ेगा, एक पार्टी लड़ेगी। कांग्रेस नेताओं ने ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोला तो बीजेपी नेताओं ने भी उन्हें आईना दिखाने में देरी न की। जब भी ये चुनाव हारते हैं उसकी जिम्मेदारी लेने के बजाय, आत्मावलोकन करने के बजाय ईवीएम और चुनाव आयोग पर ये आरोप लगाते हैं। जनता इन बातों को बखूबी देख रही है और इसीलिए लगातार कांग्रेस पार्टी हाशिए में जा रही है। मल्लिकार्जुन जी का यह भी कहना था कि हम तो बैलेट पेपर किसी भी कीमत पर लेकर आएंगे और ईवीएम मशीन जो है वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के घर पे रख दीजिए। खड़गे जी, राहुल जी, मोदी जी की मशीन है। ई फॉर एनर्जी, वी फॉर विकास, एम फॉर मेहनत। उसी के कारण आज भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। ईवीएम की प्रामाणिकता को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी उठा। पहले भी कई बार ईवीएम पर उठने वाली आशंकाओं को सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है। मंगलवार को एक बार सुप्रीम कोर्ट ने चुनावों में बैलेट पेपर के जरिए मतदान की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस विक्रमनाथ और पीवी बराले ने याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा, जब आप चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम से कोई छेड़छाड़ नहीं होती, जब आप चुनाव हारते हैं तो ईवीएम के साथ छेड़छाड़ होती है। जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी उन राजनीतिक दलों के लिए किसी तंज से कम नहीं जो मतदाताओं की ओर से उनके खिलाफ सुनाए गए फैसलों को कबूल करने की बजाय ईवीएम की आड़ लेकर जनादेश को झुठलाने की कोशिश करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।